मोह निसातम देख विशेष, अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में, पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भवगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरि, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन छय, संसति संताप कियो जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 ओम ओम। परम पूजनीय स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार स्वागत द्वितीय तरंग निरंतर चल रहा है। कहाँ पहुँच गए थे? यही चल रहा है खाना वाला 117 हैं? 117 छोटे छोटे अक्षर टिप्पणी टिप्पणी 117 टिप्पणी पे नहीं आए होंगे भी। हुई नहीं थी। यही तो अधिकार छोड़ दो ज़्यादा है। ये प्रमाण दोष और ये प्रमेय दोष भिन्न ही होते हैं। नहीं, ये तो हो चुका था। हाँ जी हो चुका जालेंगा मतलब 149 पेज तो ऊपर ही वो 49 पेज। चलो बैठिए। ये जो कवित्व बोला गया था ना, तो उस कवित्व में जो है 4 पद थे। तो अब चौथे पद का जो है ये अर्थ निकल के आया कि जिनके कोई पित्त प्रवृत्ति कहिए, पित्त से आद लेके अच्छेम कहिए दोष नहीं है, तिनको भी आकाश नील रूपवान कटाह कर वो तंबू के आकार का भासे है। इसलिए प्रमाण दोष अध्यास का हेतु नहीं है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जिनको पित्त दोष हो जाता है उनको तो नेत्रों से कुछ का कुछ दिखने लगता है, लेकिन जिनको पित्त दोष नहीं है, आंखें ठीक हैं, उनको भी आकाश तो नीला ही दिखाई देगा। देखा कि नहीं देगा कि नहीं देगा, और तंबू के आकार का दिखाई देगा।
जिनको पित्त दोष नहीं है उनको ऐसे ही दिखाई देगा जैसे औरों को दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रमाण का जो दोष है, उसने कहा था पूर्व पक्षी ने कि प्रमाण का जो दोष है वो अध्यास का हेतु है। तो प्रमाण का दोष अध्यास का हेतु नहीं है। तुम्हारी इंद्री में कोई भी दोष आ जाए, इसकी वजह से तुम्हें ये जगत सत्य दिखने लगा है, ये बात नहीं है। नहीं। पूर्व पक्षी यही कहता है हाँ, कि कोई ना कोई दोष आ गया है, इसलिए तुम कहते हो कि आत्मा सत्य है, जगत असत्य है। और कहाँ दोष आ गया है? प्रमाण में। प्रमाता का नहीं, प्रमाण का दोष, यानी इंद्रियों का दोष। प्रमाण इंद्रिय हैं, प्रमाता अंतःकरण है, अप्रमेय विषय है। तो तीनों में जो दोष बता करके अध्यास बताते हैं वो असल में घोर अज्ञानी होते हैं। उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं, समझ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्रमाण दोष अध्यास का हेतु नहीं। क्षेम नाम कुशल का है, उसका विरोधी जो प्रमाण दोष सो अक्षेम कहिए। ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है सो प्रमाण कहिए। इस रीत से दोष अध्यास के हेतु नहीं हैं। इसलिए बंध के अध्यास से दोष की अपेक्षा नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? सर्व दोष होवे तो अध्यास होवे, ये कोई नियम नहीं है। प्रमाता दोष, प्रमाण दोष, प्रमेय दोष, तो ये दोष होते हैं तो अध्यास होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन कोई दोष होवे तो अध्यास होवे है। यहाँ आकाश विषय नील आदिकन के अध्यास में सर्वदोषन का अभाव प्रतिपादन किया गया है। सारे दोषों का अभाव है इसमें। स्वस्थ आँख में कोई दोष तो है नहीं, लेकिन फिर भी उस स्वस्थ जो है आँख से आकाश नीला दिखाई देता है, तंबू के आकार का ही दिखाई देता है। इसलिए दोषों का अभाव प्रतिपादन किया गया है। कोई भी दोष अध्यास का हेतु नहीं है। तथापि जहाँ कोई दोष नहीं तहाँ अविद्या ही दोष है। जहाँ कोई दोष है ही नहीं, न परमात्मा में दोष है, न प्रमाण में दोष है, न प्रमेय में दोष है, तो वहाँ दोष किसका है? अविद्या का। सर्वथा दोष का अभाव होने से अध्यास होवे नहीं, ये भी एक नियम है। अध्यास इंद्रियों से जुड़ा। अभी आपके समझ में अध्यास आया नहीं। अध्यास किसको कहते हैं? वो बाद में आपने बताया था कि है नहीं और है समझ में आ गया। देखो ऐसा है, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से जुड़ जाना। अब तुम जो है किसी से जुड़े नहीं हो, तुम्हें अनुभव क्या करना है? तुम जो हो ना, तुमको देह हो कि आत्मा, अभी तक ये फैसला कर पाए कि नहीं? अरे गुरु की आज्ञा को सुन करके, शास्त्र की आज्ञा को सुन करके और सारी दुनिया के अनुभवों को देखते हुए तुम ये अभी फैसला कर पाए हो कि नहीं? हम ज्ञान की नहीं कह रहे, हम इस बात के फैसले की कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो कि शरीर हो। फैसला कर पाए कि नहीं कर पाए? यही तो गड़बड़। इसलिए अध्यास समझ में आना बड़ा जरूरी है। हमने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है मंच से गलत बोलते हुए, यही बोलते रहते हैं आत्मा का जो है संसार से अध्यास हो गया।
आत्मा कभी जो है अध्यस्त नहीं होती। आत्मा शरीर से सदैव असंग है, सारे संसार से असंग है। बहुत जो है बढ़िया उदाहरण है। अभी आप कहाँ बैठे हुए हो? हैं? मकान में। मकान में आकाश है कि नहीं? है। तो सब लोग आकाश में ही बैठे हो, कहीं और बैठे हो? है ना? मकान खुद आकाश में है और मकान में तुम हो तो तुम आकाश में हो। अब ये देखो कि आकाश किससे चिपक रहा है? किसके बाप का है आकाश? सीधा नहीं। किसी को छू रहा है आकाश? या आकाश अपने में किसी को लेके साथ चल रहा है? लेकिन आकाश में ही सब घूम रहे हो, जहाँ जाओ तहाँ आकाश में ही हो। खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, बुरे काम अच्छे काम सब किसमें? तो तुम्हारे इन कुकर्मों से आकाश दूषित होता है? नहीं। बोलो, आकाश में कोई कमी आ जाती है? और तुम्हारे शुभ कर्मों से आकाश अच्छा हो जाता है? नहीं। आकाश तो ज्यों का त्यों असंग है सबसे। इसलिए सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया है वेदांत में। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? आकाशवत है, आकाश नहीं है। अब इस शब्द को जो है कोई पकड़ नहीं पाता। जब कहा जाता है कि संसार स्वप्नवत है, स्वप्न थोड़ा ही है संसार। स्वप्न जैसा है। हाँ, स्वप्न जैसा ये संसार, स्वप्न जैसा है। स्वप्न। अगर स्वप्न ही होता तो अब तक टूट गया होता। स्वप्न नहीं है, स्वप्नवत है। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा आकाश नहीं है, आकाशवत है। तो कैसे समझना है कि जैसे आकाश में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया, आकाश ने कहीं किसी से कोई टचिंग नहीं की। जो आप प्रश्न कर रहे हो पंडित, छुआ नहीं है आकाश ने किसी को। ऐसे ही तुम्हारे आत्मा ने कहीं किसी को छुआ तक नहीं है। तो कोई अध्यास ये किसने किया है कि उसी जैसा कोई सजाती है। कैसा? आत्मा जैसा। आत्मा जैसा कोई सजाती ही अन्य वस्तु, उसी को क्या कहा गया? अन्य वस्तु। वो आत्मा नहीं है। वो क्या है? आत्मा जैसी कोई अन्य वस्तु है। उस अन्य वस्तु का तादात्म्य किसी और अन्य वस्तुओं से हो जाने का नाम अध्यास है। बड़ा गहरा चिंतन है। तो इसका हेतु गुरुदेव के बारे में अविद्या ही फिर निकलता है। अविद्या कारण से होता है। हाँ, वो दे तो रहे हैं। दोष केवल क्या है? अविद्या। अविद्या है। न तुम्हारा अंतःकरण दूषित है, न तुम्हारा स्थूल शरीर दूषित है। कहीं कोई दोष है ही नहीं, कहीं कोई दोष नहीं है। दोष है तो केवल तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान। अब वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं और ज्ञान की बातें करने लगते हैं। सारी गड़बड़ तो यहाँ है। जिज्ञासु कौन? जो अज्ञान में व्यापक हो गया है। हाँ, अज्ञान व्यापकत्व जिज्ञासा। जो अज्ञान में व्यापक है, जो बुद्धि अज्ञान में व्यापक हो गई है। हर जगह यही देखो, ये अज्ञान से। तुम्हारा लड़का तुम्हें प्रेम कर रहा है तो क्या देखो? अज्ञान से कर रहा है। तुम्हारा लड़का तुम्हें जूते दे रहा है तो देखो अज्ञान से दे रहा है। इसमें इसका कोई दोष? बड़ा कर रहा खेल है भाई साहब। कोई प्रेम भी कर रहा है तो अज्ञान से, कोई नफरत भी कर रहा है तो
अज्ञान से। तुम किसी को प्रेम कर रहे हो तो अज्ञान के अधीन होकर के, तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो अज्ञान के अधीन। इसलिए अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्य क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। आई बात पंडित जी सोच समझ में? आत्मा ने किसी को नहीं छुआ अभी तक। जीव को भी मानना माना हैं? जाए, जीव का अध्यास होता है। अरे भाई, जीव तो बहुत बाद की चीज है, अब उसका नाम जीव ही पड़ेगा। कितनी बार समझाया है, तुम वहाँ खड़े हो जाओ धूप में तो तुम्हारी छाया दिखाई देती है कि नहीं? वो को है? कल्याण सिंह वहाँ क्या है? एक फिर वो दूसरा को है? छाया नाम रख दिया उसका, छाया। वे कल्याण नहीं है तो को है? कल्याण की छाया है। कि नहीं है? कब और की तो नहीं है? तो इनकी सजाती हुई कि नहीं हुई? सजाती हुई। वही बात तो कही जा रही है। उस जैसी कोई वस्तु जो अन्य होकर दिखाई दे रही है, वही उसी को अध्यास हुआ है, उसी को अध्यास हुआ है। तुमको जो है आत्मा को किसी से कभी कोई लगाव न था, न है, न कभी रहेगा। इसलिए ईश्वर सदा निर्दोष है, जीव सदा निर्दोष है। कौन सा जीव? चेतन जीव, जड़ जीव नहीं। जड़ जीव तो दोषी हो जाएगा। अज्ञान में बुद्धि की व्यापकता, मतलब हाँ, बुद्धि व्यापक हो जाना अज्ञान में, इसका अभिप्राय है कि बुद्धि को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अज्ञान को स्वीकार कर लिया। जैसे नींद में तुम्हें कोई संसार न सुख देता है, न दुख देता है, न अच्छा लगता है, न बुरा लगता है, वहाँ अंधकार ही अंधकार है। ऐसे ही साधना करते 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 उस शून्यता को प्राप्त हो जाओ जहाँ पर केवल आत्मा का अज्ञान रह जाए और बाकी कुछ रहे नहीं। फिर तुम्हें एक विकलता होगी, एक बेचैनी होगी, जहाँ देखते हो अज्ञान का परिणाम। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, नहीं लगता? तब क्या वहाँ देखेगा वो जिज्ञासु कि ये तो सब अज्ञान है। परमात्मा में हंसना रोना कहाँ है? आत्मा में हंसना रोना कहाँ है? और जिसमें हंसना रोना नहीं है, सदा एक रस सुख स्वरूप है जो, वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कर। यह बेचैनी महाराज, जब तक ऐसी बेचैनी नहीं होगी, आप जिज्ञासु नहीं हो, आप अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे। इसको कहते हैं बुद्धि अज्ञान में व्यापक हो गई। ठीक है? और ये संसार क्या है? ज्ञान व्यापकत्व जो है, विभुत्व, ज्ञान व्यापकत्व, जरा समझना टेढ़ी खीर है। यहाँ तुम ज्ञान में अपनी बुद्धि को व्यापक किए हुए हो। बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। माया जो है समेटे रहा करो थोड़ी देर के लिए, फ्लाइट मोड पे लगा लिया करो। ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि, ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि का अर्थ क्या है कि तुम जाने हुए को जानने के चक्कर में लगे रहते हो। जाने हुए से तुम अपना संबंध जोड़े रहते हो, उसी में तुम्हें मजा आता है। जो तुम्हारा जाना हुआ है वही कोई तुम्हें मंच से जनवाने लगता है, तो ताली लग जाती है। ये कला हमें आ गई है। महाराज जी वैसी कहते थे, हम जब चाहें तब ताली तुमसे बजवा दो। कोई ताली बजाने से हम आत्मा थोड़ी हो गए। नहीं समझ में आ रही? लोग यही कहते हैं, क्या वाह कार्यक्रम में तो तुम्हारी ताली बजेगी।
ताली बज गई थी, हम जानते हैं क्यों बज गई थी। जहाँ निर्भक झूठ बोल रहे थे तहाँ ताली बज गई। हाँ? क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि है। ये विज्ञानी भी ज्ञान व्यापकत्व में रहते हैं। जितने भी खोज करता है ना ये, अच्छा क्या खोज लिया? जानी हुई चीज को ही तो तुमने खोज लिया। तुम महान कैसे हो सकते हो कि वो बड़ा महान है? कि क्यों? कि उसने सबसे पहले टेलीविज़न खोजा था। तो टेलीविज़न क्या है? तुम्हारी जानी हुई चीज़ है या अनजानी हुई चीज़ है? अर्थात जानी हुई चीज़ का मतलब है जिसे कोई जान नहीं सकता, जिसे कोई ना कोई तो जानता ही है। जैसे उसका नाम है दूरदर्शन। तो तुम पहले जानते थे कि दूर का भी देखा जा सकता है, ये तुम जानते नहीं थे। तो जाने हुए को जानना, ये क्या होता है? ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि। बुद्धि की व्यापकता अब तुम्हारी कहाँ तक है? केवल जानी हुई चीज तक है। जैसे एक प्रश्न किसी ने बताया था कि पहली बार जब नेहरू जी ने कृषि विभाग के मंत्री से कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़मीन में से जो है जल निकाल करके और कृषि योग्य बनाया जा सके। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक की खोज की, उसने कहा कि ऐसा हो सकता है। परंतु वहीं एक महात्मा थे, उन्होंने ये कहा ये तो प्रकृति का जो है शोषण होगा। क्या होगा? शोषण। और इसके परिणाम जो है बहुत बुरे होंगे। तो नेहरू तो बहुत वैसा आदमी था ना, मतलबी और स्वार्थी। उन्होंने कहा तौलो हम मरे ही जे होते रहे। ये नेहरू खानदान कांग्रेस के लिए कलंक बन गया है। परंतु ये लोग तो कांग्रेस ही मानते ही नहीं, ये तो उसी के गुण गाते हैं। अब की तो राजीव कौन है, राहुल प्रधानमंत्री बन गया ना, देश बेच के चला जाए। तो इस देश के जो है जाने कितने टुकड़े होंगे ये पता नहीं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद करारे लग गए। मैंने एक जो है वीडियो भेजा, सुनो उसको। हाँ, कर मोदी की बुराई, माने सारी बुराई की है मोदी की। कौन सी? जो कांग्रेसी छांटते रहते हैं। और फिर लास्ट में कह दिया है कि सारी बुराइयां होने के बावजूद भी हमारे लिए पूजनीय है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो काम जो उसने कर दिखाए हैं ये हरामी 45 वर्ष में कभी नहीं कर पाए। कांग्रेसी कभी नहीं कर पाए। बातें करते हैं, फिर भी ये नहीं माने। तुम्हें नेक लॉलीपॉप दे दी, उसी में तुम खुश हो जाते। वो केजरीवाल हरामी नंबरी विदेशी जो है एजेंसियों का एजेंट है, तो नेक लॉलीपॉप दे देता है। बाकी पार्टी आने लगी, पंजाब में आ गई। ये देश बर्बाद की कागार पे जाने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। चलो हम राजनीति नहीं कर रहे, हम उस चीज़ को बता रहे हैं। तो प्रकृति का शोषण होगा, किससे? अंदर से पानी खींचने से। आज देखो उसी की वजह से त्राह त्राह मची है चारों तरफ जल की कि नहीं। इतने बोरिंग हो गए हैं कि तुम्हारे पास अब पानी भीतर नहीं रहा, सब खींच लिया। तो जानी हुई चीज को खोज लें, ये क्या है? ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि। तो ज्ञान व्यापकत्व बुद्धि कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। अब ऐसे शब्द जब समझाए जाते हैं तो लोगों की समझ में क्या आ जाता है? लोगों की समझ में आ जाता है कि ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अरे ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा जाना हुआ है।
तुम तो केवल ये प्रश्न किया करो, वो क्या चीज़ है जिसे कोई नहीं जान सकता, और जिसे कोई नहीं जान सकता उसको जनाने वाले का नाम होता है क्या? सतगुरु। जानी हुई चीज को चाहे कोई जना, जानी हुई चीज को कोई भी जना दे। इसका अर्थ समझो, जो तुम्हारी बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। आज की पढ़ाई क्या रहेगी? वही तो रहेगी भाई। कोई जानता है, तुम अभी नहीं जानते, लेकिन बुद्धि समर्थ तो है उसे जानने में। और वो कौन सा तत्व है जिसको जानने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी समर्थ नहीं है? उस अज्ञान व्यापकत्व का नाम जिज्ञासा है। देख लो कितने गहरे में है जिज्ञासु। बुरा मान जाते हो आप लोग, जिज्ञासु थोड़ी हो। विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। जब तुम्हारे अंदर ये विकलता आ जाएगी, अब बताओ घर परिवार अच्छा लगेगा? हैं? बताओ, ये समाज, ये मोहल्ला, ये नाती पंथी, ये अच्छे लगेंगे? सब कुछ त्यागने के बाद जब घोर अज्ञान सामने खड़ा होगा, अब कहाँ के लिए जाए? अब कहाँ जाए? तब तुम हो जाओगे सरेंडर। हाँ, हे प्रभु अब तो तू बचा। तो वो प्रभु फिर कोई और नहीं, सतगुरु के रूप में प्रकट तुम्हारे सामने खड़ा हो। अज्ञान को जो मिटाते वही तो सतगुरु है। आत्मा के अज्ञान। श्री मधुसूदन स्वामी ने द्वैत सिद्धि अद्वैत सिद्धि में दोष जन्यता भ्रम का लक्षण कहा है। ये भी मधुसूदन स्वामी जी जो थे वो वेदांती थे। ये क्या कह रहे हैं? दोष जन्यता। दोष कहाँ से पैदा हुआ है? अविद्या से, भ्रम से पैदा हुआ है। नहीं तो तुम्हारे स्वरूप में कोई दोष नहीं है ही नहीं। यहाँ सर्वदोषण के अभाव से जो अध्यास का निरूपण किया है उसी को प्रौढ़ीवाद कहते हैं। प्रौढ़ी कहिए अपनी उत्कृष्टता के लिए वाद, अपनी उत्कृष्टता के लिए जो तुमने वाद बना लिया है, द्वैतवाद, त्रित्ववाद, चौथवाद, तुम्हारी उत्कृष्टता है उधर आगे बढ़ने की, सो प्रौढ़ीवाद कहलाता है। अच्छा, अब कोई द्वैतवादी शंका करते हैं, क्या करते हैं कि विवाद का जो विषय जगत सो मिथ्या नहीं है। द्वैतवादियों को क्या लगता है कि संसार तो सत्य है। द्वैतवादी कौन? जिसे संसार अभी प्रिय लग रहा है। केवल जो है स्वामी जी से मंत्र ले लेना, तुम अद्वैतवादी नहीं हो गए। अभी आपको संसार अच्छा लगता है। क्यों? सारा समय कहाँ जा रहा है? संसार में जा रहा है। सीधा कनेक्शन आपकी साधना का समय से है। काल ही तुम्हारे पीछे पड़ा है और कोई थोड़ी पड़ा तुम्हारे पीछे। काल कहता है हम तुम्हें डुबो के रहेंगे, और गुरु कहते हैं हम तुम्हें काल से बचा के रहेंगे। बस यही फर्क है। इसलिए दोनों तरफ से हमें डरना चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण नारायणी को मौत को। काल के प्रति सजग रहो कि ये मुझे खा जाएगा, और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सजग रहो कि हे गुरुदेव
अब हम तुम्हारी शरण में हैं, अब देरी मत करो, तब तो काम बनेगा।